हेलो फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम HTML के अंदर कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, HTML के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख सकते हो x=5, y=6 और यहाँ पर g=x+y, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको ये पता है कि ये एक कोड है। तो कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है कोड एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं ट्राई इट आउट पे चलता हूँ। तो यहाँ देखिए, जो आपका कोड के अंदर हमने यहाँ पर लिखा है x=5, y=6, ये यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने HTML में अगर यूज करते हो किसी भी कंप्यूटर के कोड को, तो कोड नाम का एलिमेंट यूज कर सकते हो। अगर आपके HTML पेज पर कोई कीबोर्ड इनपुट है, जैसे Ctrl+S, तो Ctrl+S या ऐसे और भी कीबोर्ड के इनपुट्स के लिए हम यूज करते हैं KBD एलिमेंट। और फिर उसी तरीके से किसी सैंपल आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे SAMP एलिमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जब आउटपुट में इसका जो आउटपुट आता है, वो उसका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा छोटा सा हो जाता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल टेक्स्ट। चलिए, एक हमारे पास और जो कोड हमने ऑलरेडी ऊपर भी देखा था। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि जैसे हमने लिखा तो था 3 लाइंस में x=5, y=6 और z=x+y, लेकिन वो सेम लाइन पर रिजल्ट आता है क्योंकि जो कोड एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को और लाइन ब्रेक्स को प्रिजर्व नहीं करता। तो अगर मुझे प्रिजर्व करना है, मतलब अगर मुझे इसे ऐसे ही तीन तीन अलग अलग लाइंस में लिखना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टैग। और प्री टैग करते ही देखिए, यहाँ पर आपने जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये देखो 3-4 लाइंस मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ऑल्दो दिस इज नॉट अ कोड, एंड मे बी मैं इसको C=A+B ऐसा लिख देता हूँ और रन करता हूँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो भी था वो प्रिजर्व हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज करने वाले हो एलिमेंट्स को। एक लास्ट हमारे पास है वैर एलिमेंट। देखिए, अब जब प्रोग्रामिंग की बात आती है, कोडिंग की बात आती है, तो वेरिएबल्स की बात भी आती है। तो अगर आपके किसी भी HTML पेज में किसी वेरिएबल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे वैर एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 इंटू ब्रेड्थ इंटू x, कुछ ऐसा है, इंटू h, राइट। तो जो ब्रेड्थ और हाइट जो है, ये वेरिएबल्स है। तो इसके लिए हम यूज कर कर सकते हैं वेर एलिमेंट। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने KBD, जिसका मतलब है कीबोर्ड इनपुट, SAMP सैंपल आउटपुट, कोड कोड के लिए, वेरिएबल के लिए, और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। इस एक्सरसाइज को आप कर लेना, और दिस इज जस्ट वॉट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो चलिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।